वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के समस्त जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। ईश्वर की अहेतु की कृपा का यह परिणाम है। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के चिंतन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कल दूसरे श्लोक पर चिंतन चल रहा था। प्रक्रिया के अनुसार आइए पहले हम लोग पाठ करें, फिर गुरुजनों की वाणी का जूठन प्रसाद लेकर हम लोग यात्रा करेंगे। सब मिलकर खूब मस्ती के साथ 12वें अध्याय का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं
ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा से हम लोगों ने कल दूसरे श्लोक में प्रवेश किया। भगवान ने यहाँ कहा, मन को मुझ में रखकर आवेश्य जो नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, परम श्रद्धा से जो युक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ जानकार है और सर्वश्रेष्ठ भक्त है। कल एक कथा के विराम के प्रसंग में मैंने एक छोटी सी चर्चा आपके सामने रखी थी। पुस्तक का उदाहरण देकर कहा था, यदि अधिष्ठान हमारे हाथ है तो अध्यस्त जो होता है अधिष्ठान पर ही केंद्रित होता है। इसलिए पुस्तक है अध्यास, अध्यस्त, और हाथ हो गए अधिष्ठान। और अधिष्ठान सप्तमी होता है, इसलिए मयि शब्द सप्तमी विभक्ति है। तो मन को कहाँ आधार चाहिए, मन का अधिष्ठान क्या है? कहा कि मन का जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान का नाम है भगवान, मयि। तो भगवान ने स्पष्ट यहाँ कह दिया कि हमारा मन अन्यत्र कहीं लग भी नहीं सकता। मन लगेगा तो भगवान में ही नित्य लग सकता है, जुड़ सकता है। और एक बार प्रभु से मन जुड़ गया फिर वहाँ से हटाना मुश्किल है। जुड़ना कठिन है, जुड़ गया तो बड़ा कठिन होता है। इसलिए मुझे एक छोटा सा स्मरण आ रहा है रास पंचाध्यायी में, जब गोपियां कृष्ण की बंसी को सुनकर पहुंचती है तो भगवान ने आदर दिया और भगवान ने उनको बार बार कहा कि आप लोग वापस जाओ, वापस जाओ। तो गोपियों ने चित्त के विषय में एक बहुत सुंदर बात कही, मन के विषय में, जो भगवान यहाँ कहते हैं मैया सक्त मना मैया वैश्य मनो एमाम। जो भगवान यहाँ मन के विषय में कहते हैं, वह गोपियां वही बात स्पष्ट रूप से रास पंचाध्याय के प्रसंग में कहती है। गोपियां क्या कह रही है? ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक है।
34वां, ये क्या कहती है? चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गृहेषु या निर्विशत्युतकरा वपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियाँ कहती ठीक है, हमारा मन पहले पहले जगत में काम में जाता था, जगत के काम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे मन को चित्तचोर आपने चुरा लिया। आप में हमारा चित्त आ गया, हमारा मन आप में आ गया। और मन, गोपियाँ कहती हमारा एक सिद्धांत भी है, व्यक्ति का शरीर जहाँ होता है व्यक्ति वहाँ नहीं होता है, व्यक्ति का मन जहाँ होता है व्यक्ति वहीं रहता है। कई बार होता है हम लोग बैठते हैं तो कथा में, लेकिन मन यदि कहीं अन्यत्र है तो हम लोग समझना, भले शरीर से वहाँ हैं हम, लेकिन मन से हम लोग वहाँ नहीं हो सकते। इसलिए यह बड़ा सुंदर सूत्र दिया जा रहा है। मैया वे गोपियाँ कहती है, हे गोविंद, अब मन आप में लग गया, और फिर भी यदि आप कहते हैं जाओ जाओ, तो पादो पदम न चलतस तव पादमूलात्, आपके चरण कमल से हम लोग बिल्कुल अलग हो नहीं सकते। भक्ति का अर्थ देखिए, यही तो है ना, नित्य युक्ता। गोपियाँ कहती है आप में जुड़ गए, इसका मतलब है अब हम मुड़ नहीं सकते पूरी तरह से, घर जाके हम लोग करेंगी क्या। इसलिए चित्त तो आप में ही समाविष्ट हो सकता है। हे प्रभु, हमारा चित्त ऐसी स्थिति हो गई, आप में समा गया। और आप में समा गया मतलब क्या हुआ? चित्त ही खो गया, मन ही खो गया, बुद्धि ही खो गई। साधना की ऊंची अवस्था है। जब हमारा साधना में क्या होना चाहिए, आप अपने चित्त को खोजने के लिए निकलो कि मेरा चित्त कहाँ गया। तो चित्त के खोजने के चक्कर में आपको चित्तचोर दिखाई दे, चित्त तो दिखाई न दे। आप बुद्धि की खोज में लगे हैं, बुद्धि आपको दिखाई न दे। आप मन की खोज में निकले हैं, मन आपको दिखाई न दे। तो मन की जगह, बुद्धि की जगह, चित्त की जगह कौन दिखाई दे? भगवान ही दिखाई दे। तो क्या हुआ? गए थे मन खोजने, मिले मनमोहन, गए थे चित्त खोजने, मिले भगवान, गए थे बुद्धि को खोजने, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था है। इसलिए भगवान क्या बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, मय्यावेश्य मनः, मन मुझ में ही लगाना चाहिए। ये श्रेष्ठतम भक्ति है। जब मन आप में लगता है ना, मैं फिर कह दूं, मन नहीं मिलेगा, वहां जहां देखेंगे श्याम मिलेगा। जित देखूं तित श्याममयी है। हर जगह परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। एक पंक्ति आप लोग बोलते हैं ना, लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। ये स्थिति आती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, साधना में मन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा दिव्य उपकरण है मन। और मन यदि जुड़ गया भगवान में तो समझ लो आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा देगा। और मन का पतन हो गया तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए भक्ति की यात्रा में पहला सूत्र जो भगवान दे रहे हैं, मय्यावेश्य मनः। मन बड़ा महत्व, ऐसी चाबी है ना मन, ठाकुर जी के दरबार को खोल दे, द्वार को खोल दे जी। इसलिए प्रारंभिक सूत्र भक्ति योग में भगवान की वाणी से प्रकट होता है, मन भगवान। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा कोई श्लोक हमको दिखा दीजिए, विशेषकर गीता में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अन्यत्र भी नहीं मिलेगा। कहीं भगवान ने एक कहा हो, एक काम करो, जितना तुमने धन कमाया मुझे दे दो। कहीं एक सूत्र मुझे दिखा दो, धन मुझसे जोड़ दो धन को। ऐसा भगवान ने कहीं चर्चा की ही नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं धन से मुझसे जुड़ नहीं सकते आप। जुड़ना तो मन से ही पड़ेगा। धन तुम अपने पास रखो, काम आएगा,
धन बहुत काम आएगा, सेवा के लिए काम आएगा। धन सेवा के लिए मिला है, दूसरे की सेवा करो, दान दो। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना धन दो। भगवान जब जब कहते हैं मय्यावेश्य मनः मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, आप पढ़ चुके इसको, मन मुझे दे दो। और सच्ची बात कहूं, हमारे भक्ति के आचार्य क्या कहते हैं, भगवान अमना है। हमारे वेदांत भी कहते हैं भगवान के पास मन नहीं है, अमना अप्राणा, वो तो परम चैतन्य है। तो एक भक्त एक बार भगवान के मंदिर में गया और भगवान के मंदिर में जाके कहता है कि सरकार, दुनिया के सारे लोग ऐसे कोई मुझे मिले नहीं आज तक जो आपके मंदिर तक पहुंच तो जाते और बिना कुछ मांगे लौटते हों। कुछ ना कुछ मांगते हैं, और किसी को कुछ संपत्ति नहीं मांगनी तो कहते मां भक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो। आप सोचिए जरा। लेकिन एक भक्त ने कहा महाराज मैं तो मांगने नहीं, आज आपको देने ही आया हूं। भगवान ने भी कहा कि भाई मुझे क्या दोगे, मेरे पास कमी क्या है जो तुझे देना पड़ा है। तो कहा, वो भक्त कहता है मैं जानता हूँ, शायद बिल्वमंगल दास जी की का सूत्र है या शायद कहाँ का है, जहाँ तक है वहीं का है, बिल्वमंगल जी ने कहा हो। वो क्या कहते हैं, रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। भक्त क्या कहता है, आप कहाँ रहते हो, क्षीर सागर में। संपूर्ण रत्नों की राशि जहाँ रहती है ना, वो संपूर्ण रत्नों की राशि में तो आपका घर है। तो रत्नों का भंडार क्या हुआ, ठाकुर जी का निवास स्थल हुआ। गृहिणी च पद्मा, पद्मा मतलब लक्ष्मी। भगवान की धर्मपत्नी का नाम क्या है, बोले लक्ष्मी। दीपावली के समय हम जिनकी आराधना करके धन संपत्ति की याचना करते हैं। अब क्या चाहिए भगवान को, तो भक्त कहता है रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। क्या मैं दे सकता हूं, लेकिन महाराज हमें मालूम है आपके पास मन नहीं है, राधा रानी ने आपका मन चुरा लिया लगता है। इसलिए राधा गृहीत मन से मनसोपि दैन्यम, राधा ने मन को चुराया, आप मन से दीन है। दत्तम मया निज मनस्तदिदम गृहाण, मैं आपको अपना मन आपको सौंपने आया हूं। इसलिए मैं क्या दे सकता हूं, भगवान को धन दें तो भगवान के पास अपार संपत्ति है। भगवान के पास कहते हैं मन नहीं है, तो हम अपना मन उनको दें तो मन उधर हो जाएगा, मन मनमोहन में समर्पित हो जाएगा। फिर आप महाराज जीवन का कृतकृत्यता का अनुभव कर पाएंगे। और मन जुड़ना चाहिए। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कभी कभी हम लोग जीवन में सोचें। हम भगवान का पाठ पूजा करते हैं, पाठ पूजा करने से कभी कभी तो जुड़ता है। ये अनुभव आप लोगों को तो ज़्यादा होगा, मुझे तो इतनी साधना करता नहीं हूँ मैं। तो भगवान का भजन जब होता है, पाठ पूजन चलता है ना, मन कभी कभी तो लगता है कि ठाकुर जी से जुड़ रहा है। लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर गड़बड़। कई बार क्या होता है, पूरा स्तोत्र पढ़ लिया, पूरा श्लोक पढ़ लिया और भगवान याद ही नहीं आए। पूरी रुद्री पाठ कर लीजिए, शिवजी याद नहीं आते। पूरे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप ही नहीं आता है। अब आप लोग पढ़ते हैं तो अपना सोच लीजिएगा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसका पाठ कर रहे हैं वो हमें स्मरण भी आए, ये आवश्यक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मरण ना आए तो पाठ न करो, याद आए, स्तोत्र पाठ कर लिया और आपको स्तोत्र पाठ के बीच में एक बार भी जिनका स्तोत्र पढ़ रहे हैं वो याद आ गया, पाठ सफल हो गया। मन लगना चाहिए। और पाठ याद ना आए तो पाठ करते रहिए, लेकिन हाँ पुण्य तो मिलेगा ही ना। तो भगवान क्या कहते, मय्यावेश्य मनोए मां, मय्यावेश्य। हे अर्जुन, मन मुझ में लगाकर नित्य युक्त होकर जो भक्त मेरी उपासना करते हैं, मय्यावेश्य मनः ये नित्य युक्ता भक्ता माम उपासते। माम, अच्छा महाराज माम कौन है?
ये पकड़ लेना है, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे बहुत काम आएगा आपको। माम का मतलब मुझे, मेरी उपासना करते हैं, मुझको भजते हैं। देखिए माम शब्द क्या है, कई आचार्यों ने अलग अलग मत दिया है। सोपाधिकम माम, इतना प्यारा अर्थ है ना इसका। सोपाधिक, उपाधि युक्त मेरी जो सेवा करते हैं। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में माम शब्द का बहुत सुंदर अर्थ किया है। क्या अर्थ किया है? सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम। बहुत प्यारा मंत्र, पूरे फोर्स के साथ शंकराचार्य भगवान ने कहा है। मैं कौन? कहते सारे योगेश्वरों का भी मैं अधीश्वर। माम शब्द का अर्थ कर रहे हैं सारे योगेश्वरों का, मतलब योगेश्वर हजारों हो सकते हैं अर्जुन, लेकिन सारे योगेश्वरों का तो मैं बाप हूं। बाप है? बोले हाँ। कौन? बोले सर्वज्ञ। सर्वज्ञम माम, मैं मुझ सर्वज्ञ को। इसका मतलब है आपकी हर क्रियाओं को जानता है, आपके मन में हर भावना उठती है उस भावना को जानता है, आपके मन में जो भी विचार उठते, विचार बाद में उठते हैं, पहले हमारा श्याम सुंदर जान जाता है। इसलिए सर्वज्ञ है वो, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम है तद्वित। तद्वित का मतलब जो कुछ कहीं भी है वो सब जानता है। और क्या कहते हैं? विमुक्त राग आदि, मतलब राग द्वेष कोई उसमें नहीं है। माम शब्द का इतना व्यापक अर्थ है, राग द्वेष से मुक्त है, रतौंधी नहीं है, तिमिर दृष्टिम नहीं है। तिमिर दृष्टि मतलब रतौंधी। जैसे कभी कभी आंखों में रतौंधी होती है ना, एक को दो देख लेते हैं, दो को चार देखते हैं, कभी दो को कुछ भी नहीं देखते। इस प्रकार की दृष्टि नहीं है। क्या दृष्टि है? व्यापक दृष्टि वाले निर्विकार तत्व माम। और ये माम शब्द में मुझे मधुसूदन सरस्वती जी का बहुत प्यारा अर्थ लगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। माम शब्द मतलब मुझको। आप कैसे हैं? तो मधुसूदन सरस्वती जी अपने गीता भाष्य में लिखते हैं, माम समस्त कल्याण गुणगण निलयम साकारम माम। सारे कल्याण के गुणों के सागर हैं भगवान, ऐसे साकार स्वरूप परमात्मा। मेरे परमात्मा कैसे हैं? मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं सारे के सारे सद्गुणों का भंडार उनके पास मौजूद है। मतलब सद्गुण हमारे पास भी जो आ रहे हैं ना, ये हमारी कमाई नहीं समझना है। भक्त को क्या समझना चाहिए? जो भी सद्गुण हमारे पास मौजूद है, इन सद्गुणों का अभिमान मत करो। क्यों? ये सारे सद्गुण उन्हीं के पास से आ रहे हैं। ये सारे गुण ठाकुर जी में, सकल गुण उनके हैं। तो इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ? माम सकल समस्त कल्याण गुण गण निलयम। यदि आपके पास सत्य गुण है, आप अभिमान मत करना कि मैं सत्यवादी हूं। ये सत्य जो गुण है ये परमात्मा का है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा आप में यदि किसी के प्रति दया का भाव है तो दया गुण आपका नहीं है, ये भगवान का है। सारे सद्गुण जो भगवान का समझता है ऐसा भक्त, और ऐसे सद्गुणों के भंडार भगवान की जो उपासना करता है। माम शब्द में आप सबको जोड़ लीजिएगा। ये बहुत व्यापक शब्द को लेकर बैठे हैं। माम मतलब क्या है? साकारम। ये मधुसूदन सरस्वती जी का जो टीका है ना, बहुत विस्तार से लिखा है। संस्कृत, पृष्ठ संस्कृत है उसमें। शंकराचार्य भगवान का ही एक तरह से व्याख्यान है उनकी, व्यापक रूप से। तो क्या कहते हैं? साकारम। साकारम का तात्पर्य क्या है? बोले जो प्रहलाद जी के लिए नृसिंह बन जाते हैं वो भगवान की उपासना करें। प्रहलाद जी उनकी करेंगे। मतलब जो मनु महाराज के कल्याण के लिए बराह बनने को तैयार है,
वही अंतर। अब मैं आपको एक कहूं, हर जगह आप अंतर्यामी मत लगा लेना, वो अव्यक्त मत लगा लेना। वो अव्यक्त है, अंतर्यामी है, यहीं तक उनको मत रोक देना, क्योंकि यहाँ भक्ति की चर्चा है, अव्यक्त की चर्चा नहीं है। ये तो तीसरे श्लोक में जाके भगवान फिर अव्यक्त की अक्षर की चर्चा करेंगे। यहाँ तो साकार चकाचक वाले हमारे ठाकुर जी की चर्चा है। सब आ गए माम वहां। द्रौपदी के लिए जो वस्त्र बन जाते हैं, उस माम की उपासना। गजेंद्र के लिए कैसे? बोले गरुड़ के पीठ से प्रकट हो जाते हैं। आप जानते हैं भगवान कहां कहां से प्रकट होते हैं? किसी के यहां कारागार में प्रकट हुए, लेकिन गजेंद्र पर कृपा करने के लिए कहीं बैकुंठ से प्रकट हुए, ऐसा नहीं कहते हमारे महापुरुष लोग। क्या कहते हैं? उस भगवान ने गरुड़ के पीठ से अवतार लिया है। गरुड़ के पीठ से परमात्मा प्रकट होते हैं। वृत्रासु पर कृपा करने के लिए इंद्र के वज्र से प्रकट हो जाते हैं। यह है मां। पांडवों की रक्षा करने के लिए आप सुनते होंगे ना कथा, दुर्वासा जी गए, दुर्योधन ने कहा था पांडवों के यहां जाके भोजन मांगिए। मैंने स्वाध्याय की कक्षा में बहुत पहले इसकी चर्चा की है। तब वहां जाके भोजन की याचना करिए। दुर्वासा जी भोजन की याचना करने लगे, विलंब हो रहा, अब भोजन तो है नहीं। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, बर्तन को धो दिया गया था। दुर्वासा जी पहुंचे, भोजन दे दो। सबको मालूम है समय पर भोजन नहीं मिला और ऋषि दुर्वासा जी के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो शाप तो मिलना है और नाश होना है। तो द्रौपदी ने प्रभु को याद किया और भगवान ने जरा सोचिए उनकी लीला थी। बर्तन जिसको धो दिया गया अक्षय पात्र को, वहां साग का टुकड़ा मिले कैसे? तो जैसे साग का टुकड़ा लिया और भगवान ने हाथ में लिया और क्या कहा? अनेन त्रिलोकी तृप्यंताम। इस साग के टुकड़े से संपूर्ण त्रिलोकी तृप्त हो जाए। और गोविंद ने मुंह में रख दिया। इधर दुर्वासा जी डकारने लग गए, तृप्ति का डकार आ गया। तो कहते हैं कि अब हमारे कुछ महात्मा तो कहते हैं कि दुर्वासा जी का पेट फूल गया, इतना खाया, बिना खाए भर गया पेट। मतलब क्या हुआ? पांडवों की रक्षा करने के लिए दुर्वासा के पेट में जाके भगवान घुस गए होंगे। पता नहीं चला क्या बनकर भगवान चले गए, अन्न बन के चले, कैसे बन के चले। तृप्ति की डकार आने लगी, भागे वहां से आशीर्वाद देते हुए, विजयी भव कहते हुए, विदाउट लंच के सब भाग गए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? भक्त के लिए भगवान सब बन सकते हैं। इसलिए माम, मुझे, कैसे मुझे? तुम्हारे वृत्ति के अनुसार हर रूप में आने वाले। भक्त के लिए कुटिल बन सकते हैं, भक्त के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बुलवाते हैं, भक्त के लिए रथ हाँकते हैं, वही माम है। ऐसे माम की उपासना करें। और क्या कहते हैं? भक्त के लिए सर्वप्रथम पूजा भी होती है। जहां राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा हुई और पूजा होने के बाद उसी इंद्रप्रस्थ के यज्ञ में जूठन उठाते हैं, पत्तले उठाते हैं, वही है वही माम है। तो क्या बढ़िया सूत्र दिया है, मैया वैश्य मनो माम। ऐसे मेरी उपासना करते हैं। माम उपासते मनः मयि आवेश्य नित्य युक्ता संत माम ए भक्ता उपासते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उनके उपासना का, माम की, भगवान की, साकार प्रभु की उपासना का मन जोड़ने का हेतु क्या है? किस कारण से उनका मन ऐसे जुड़ता है? आधार क्या है? आलंबन क्या है? तो कहते परया श्रद्धया उपेता। इसको थोड़ा पकड़ लेना, नीचे की पंक्ति। श्रद्धया परयोपेता। परया श्रद्धा, पराया मतलब श्रेष्ठ श्रद्धा, उपेता श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हो करके वे भगवान की उपासना करते। भैया, श्रद्धा क्या चीज है? उनके अंतकरण
परम श्रद्धा से लबालब भरे रहते हैं। जो ऐसे साधक होते हैं ना, उनका जो अंतकरण क्या कैसे भरते हैं? श्रद्धा से भरे हुए हैं। अच्छा, श्रद्धा का मतलब क्या है? बहुत व्यापक अर्थ है। भगवान के अस्तित्व में अपनी आस्था रखना, भगवान के कृतित्व में आस्था रखना, भगवान के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, प्रभु के प्रेम में अपने आप को झोंक देना, इसका नाम है श्रद्धा। भगवान निरंतर हमारे लिए हर समय कल्याण के लिए कल्याण हेतु लगे हुए हैं। ये सत्य बुद्धि रखना, परमात्मा मेरा हर समय कल्याण करते हैं, ये भाव रखना, ये श्रद्धा है। आदर बुद्धि रखना, और याद रखना श्रद्धावान सोचता क्या है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप क्या सोचेंगे? अरे भाई, द्रौपदी के लिए ही भगवान वस्त्रावतार बन के आके द्रौपदी की रक्षा की, ऐसी बात नहीं है। केवल उन्हीं के लिए की। श्रद्धावान ऐसा नहीं सोचेगा। भगवान का स्वभाव कैसा है? हमारे लिए भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी करेंगे, क्योंकि वो सबके हैं और सबके लिए करते हैं। हमारा काम है मन उनमें लगाकर, श्रद्धा पूर्वक लगाकर भजन करना, सबके लिए। केवल अर्जुन के लिए उन्होंने रथ नहीं हाँका, हमारे लिए भी बहुत कुछ करते हैं। मुझे श्रीमद् भागवत के महात्म्य का एक प्रसंग बहुत प्यारा लगता है। जब भक्ति महारानी यमुना जी के तट पर रुदन करती है, उनके दोनों पुत्र वृद्ध है, तो उस वक्त देवर्षि नारद ने भक्ति को समझाया है। बड़ा मैं प्रसंग में नहीं जाऊंगा, लंबा चौड़ा प्रसंग में, केवल ये आपसे कहना चाह रहा हूं, भक्ति को क्या बढ़िया सूत्र देते हैं। कहते हैं, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। क्या अर्थ हुआ इसका? नारद जी कहते, भक्ति एक बात हमेशा याद रखो, जिसने उस द्यूतालय में आकर उन कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की, विभिन्न प्रकार के संकटों से गोपांगनाओं की रक्षा की, वो परमात्मा कहीं गए नहीं है, अभी भी मौजूद है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा भाव यदि आपके मन में है तो आप में सच्ची श्रद्धा का उदय हो रहा है। उनके लिए तो बहुत कुछ किया, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये श्रद्धावान का लक्षण नहीं है। मैं एक सूत्र आज आपको दे रहा हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। भगवान केवल विद्यमान ही नहीं है, भगवान वर्तमान भी है। हम लोगों ने परमात्मा को केवल विद्यमान मान लिया, वर्तमान है भगवान। विद्यमान निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन वर्तमान सक्रिय रहता है। और हमारा जो इष्ट है, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो है, केवल अस्तित्व है, बिल्कुल नहीं है। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसे भगवान, इस प्रकार की भावना रखना, यही तो श्रद्धा का लक्षण है। और मैं आपसे कहूं, श्रद्धा क्या है? मैं एक अनुभव के आधार पर आपसे कहूंगा, श्रद्धा जीवन की सर्वश्रेष्ठ आंतरिक शक्ति है। ये आप नोट कर लीजिएगा। जीवन की सर्वश्रेष्ठ आंतरिक शक्ति का नाम है श्रद्धा। यदि आपके पास ये श्रद्धा नाम की स्थिति है, आंतरिक शक्ति है, फिर आप कहीं पराजित नहीं होंगे। विशेष करके साधना के मार्ग में तो होंगे ही नहीं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही रामचरितमानस में। रामचरितमानस के बालकांड का 38वां दोहा बहुत प्यारा मुझे लगता है। श्रद्धा के विषय में वो कहते हैं, आप बाद में आप नोट कर लीजिए, दोहा नंबर 38, उसमें आप नोट कर देख लेना। क्या कहते हैं? जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मुझे ये प्रसंग इतना, जो दुआ इतना प्यारा लगता है। आज मैं गीता का चिंतन कर रहा था तो ये बात याद आ गई तो मैंने नोट किया। तुलसीदास जी कहते हैं यदि 3 चीजें जिस साधक में नहीं है वो लंबी यात्रा कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं। ये 3 चीजें न हो तो प्रभु को पहचानने के लिए 3 चीजों के बिना यात्रा करेगा तो वो 100 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो 0 किलोमीटर का फल मिलेगा उसको। और 3 चीजें साथ में हो तो फिर देखना सफल हो जाएगा। क्या मतलब? कौन कौन सी? जे श्रद्धा संबल रहित। जैसे हम लोग कभी कभी लंबी यात्रा में जाते हैं ना तो रास्ते का भोजन वोजन पैक करके चलते हैं। कहीं रास्ते में भूख लग जाए तो बहुत बढ़िया तुलसी जी कहते हैं 3 चीज़ों को पैक करना मत भूलो। हम सब जीवन की यात्रा में है। आप सब, हम लोग यात्री है। यहाँ हमेशा रहना नहीं है, यात्रा करने आए हैं। यात्रा पूरी करके अपने घर जाना है। उस यात्रा में 3 चीजों को अपने साथ पाथेय के रूप में रख लीजिए। क्या क्या है? श्रद्धा का संबल, पहला एक श्रद्धा का आधार। दूसरा, तुलसी जी कहते संतों का साथ। मैं बुरा मत मानना, संतों के पास और संतों का साथ, इसमें अंतर है। पढ़े लिखे लोग आप समझ जाएंगे। कभी कभी पास में तो गुण दोष नजर आएंगे। संत मेरे साथ है अनुभव करना। संतों के पास रहने की अपेक्षा संतों के साथ में रहो। वे मेरे साथ है अनुभव करो। तो गए पहला श्रद्धा का संबल, दूसरा संतों का साथ और तीसरा प्रभु से प्रेम। ये 3 चीजें दे रहे हैं जीवन यात्रा में। श्रद्धा का संबल न हो, संतों का साथ न हो, प्रभु प्रेम न हो, सब निष्फल है। इनको मैंने आज देखा तो मैंने 3 चीजों में घटा दिया। क्या? श्रद्धा, संतों का साथ को मैंने कहा सत्संग, श्रद्धा सत्संग, प्रभु प्रेम। मुझे इस पर मुझे बहुत व्याख्या करने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गीता का विषय लेके चला हूं, इसलिए केवल इतना आपसे कहूंगा, श्रद्धा सत्संग प्रभु प्रेम, ये तीनों अपने साथ हमेशा रखिए। कभी आपको जीवन में तृप्ति ही मिलेगी, आनंद ही रहेगा, कभी भूखे नहीं रहेंगे जीवन में। सज्जनों, तुलसीदास जी का स्पष्ट संकेत है। राम कथा प्रारंभ कब होती है? जब शिव और पार्वती का मिलन होता है। शिव क्या है? विश्वास। पार्वती कौन है? श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा का मिलन न हो तो राम तत्व भी प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग तो साईं बाबा के बारे में सुनते होंगे ना। शिरडी साईं बाबा के यहाँ 2 चीजें ही तो है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब क्या है? पेशेंस, धैर्य। आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और श्रद्धा रखा है, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। इसलिए श्रद्धा जीवन में आवश्यक है। श्रद्धा का मतलब सरल भाषा में कहूँ, जिनके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, उनके प्रति समर्पित होने की जो आंतरिक शक्ति है, उसका नाम है श्रद्धा। हमें कहा जाता है ये हमारी माँ है। हम श्रद्धा रखते कि नहीं रखते? अभी आपको तो जानकारी नहीं है कि मेरी माँ है, हम श्रद्धा रखते हैं ना। हमारी माँ बताती है तुम्हारे बाप है, पिता है, आप वहां श्रद्धा नहीं रखते? क्या आप मेरे पिता है, क्या डीएनए टेस्ट कराने जाते हैं हम लोग? नहीं, ये श्रद्धा से ही तो चल रहा है जीवन। इसलिए क्या बढ़िया, श्रद्धया परयोपेता। लोग कहते हैं हम लोग अंधश्रद्धा नहीं रखते। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा श्रद्धा तो अंधी होती है। कैसे? वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। देखो, अंधा कैसे? कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धा अंधी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
हमने जाना नहीं है, अज्ञात के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है। अंधा है। मतलब विकृत श्रद्धा नहीं कह रहा हूं, अंध का अर्थ है अभी जो अज्ञात है हमारे दृष्टि में, उसके प्रति आप श्रद्धा रख कर ही जान सकते हैं। जो दिखा नहीं है उसके प्रति श्रद्धा, ये मेरे पिता है, हमने तो देखा नहीं, हमने श्रद्धा रख ली, मान ली। अज्ञात के प्रति श्रद्धा जरूरी है। मेरे लिए एक तरह से अज्ञात है, उसमें श्रद्धा की जरूरत है। एक शब्द आता है श्रद्धा और एक आता है अनुभूति, एक आती है अनुभूति। तो अज्ञात के प्रति श्रद्धा होती है और ज्ञात के प्रति अनुभूति होती है। अब स्पष्ट हो जाएगी दोनों बातें। देखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। मैं हूं, ये वेदांत कहता है, यह है ज्ञात। मैं हूं, इसमें आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो उसका नाम है अनुभूति। लेकिन जो अज्ञात है, परम श्रद्धा है, इसलिए माम शब्द वो हमारा इष्ट है। अभी आपने गुरुजनों ने कहा है श्रद्धा रखी। अज्ञात के क्षेत्र में आंतरिक श्रद्धा बहुत काम आती है और ज्ञात के क्षेत्र में अनुभूति काम आती है। क्योंकि भगवान के विषय में अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, सबके लिए संभवतः दर्शन भी नहीं हुआ। फिर हमें करना क्या है? जो संत गुरुजन है उनके बताए हुए वाक्य के आधार पर, उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर हम लोग साधना करते हैं। और क्या कहते हैं? बोले मेरे गुरुजी ने बताया है और मेरे गुरुजी सही बोलते हैं। तो उन गुरु वाक्य पे श्रद्धा रखकर जब हम लोग चलते हैं तो ध्यान देना, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि गुरु के वचनों पे श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से हमको वो अज्ञात तत्व का अनुभव हो जाएगा। देखिए, संतों के वचनों पर, शास्त्र पर श्रद्धा न रखें और ऐसा विचार करें, हम ऐसा मानने लगे अरे किसी को भगवान के दर्शन थोड़ी ना होते हैं, ऐसा आज तक किसी को हुए नहीं होंगे भगवान के दर्शन। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप माने या न माने, यदि ऐसा आपका विचार है तो किसी को हुए हो या नहीं हुए हो, तो मैं एक बात की तो गारंटी दे सकता हूं, आपको नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले हैं। जब आप ये समझते हैं कि किसी को हुए ही नहीं होंगे, यदि आपने मान लिया कि अमुक अमुक संतों ने बड़ी दिव्य साधना की, उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ, उनको भगवान के दर्शन हुए, उन संतों को भगवान का साक्षात्कार हुआ, यदि ऐसा समझकर गुरुजनों के बातों के वचनों के आधार पर आप श्रद्धा करेंगे, उपासना करेंगे, बिल्कुल संभावना है आपको भी दर्शन होंगे। लेकिन आपने पहले ही स्वीकार किया, कैसे होगा पता ही नहीं। इसलिए मैं आपको कहूं, साधना श्रद्धा के आधार पर टिकती है। जो परम श्रद्धा के द्वारा भगवान कहते मैया वेश्य मनो एमां नित्य युक्ता उपासते, परम श्रद्धा के द्वारा मन को मुझसे जोड़ देते हैं। श्रेष्ठतम श्रद्धा के द्वारा उन्होंने हर एक अनुभूति में मेरा ही तो दर्शन किया है, क्योंकि नित्य युक्ता है वो। श्रद्धा होने पर जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। परिस्थिति चाहे अच्छी हो, परिस्थिति चाहे बुरी हो, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो याद रखना, हर परिस्थिति में आपको भगवान के दर्शन होंगे। हम लोगों का क्या है, जब अच्छा होता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, भगवान ने कृपा की, उनकी दया चल रही है, सब ठीक हो गया है। लेकिन जब बुरा होता है तो ईश्वर ने गड़बड़ कर दी। साधक जब हर घटनाओं को अपने प्रभु के से जोड़ता है और प्रभु की कृपा को देखता है उस घटना में भी, तो उसके हृदय में भक्ति का दिव्य रूप से प्रकटीकरण हो जाता है। हर परिस्थिति में कोई भी जीवन में घटना आई है, उस घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिए, इसमें प्रभु ही तो है।
मैं कई बार उदाहरण देता हूं और इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कह दूं, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी कहते माता मैंने उस आग में आपको देखा। कैसे देखा? क्योंकि भगवान राम ने आपको अग्नि में निवास की आज्ञा दी थी। प्रभु ने अरण्य कांड में कहा था, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब मेरी पूंछ में आग लगी तो मुझे समझ में आया मेरी मां का निवास है यहां। विपत्ति की अग्नि है और उसमें कृपा शक्ति का दर्शन हो रहा है। अब आग लग जाए तो कोई भगवान को देखेगा? हनुमान जी ने सोचा कि आग के भीतर मेरी प्रभु की कृपा शक्ति है, कृपा का दर्शन हो रहा है मुझे, और जिसमें विपत्ति में भी ईश्वर की कृपा दिखाई देती हो, वो विपत्ति उसका बाल बांका नहीं करती। ये हमारे जीवन का सूत्र है, श्रद्धया परयोपेता। साधक की श्रद्धा ऐसी स्थिति, जब साधक की श्रद्धा जुड़ गई ठाकुर जी से तो महाराज उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, साधक को युक्ततम होना है, नित्य निरंतर परमात्मा के साथ संबंध का उसको अनुभव करना है। संबंध जब दृढ़ होता है तो अपने आप जीवन में आनंद ही आनंद आता। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। तो क्या कहते हैं, जो भक्त है कैसा होगा? अब मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं, इस श्लोक को क्या कहते हैं, इस श्लोक के आधार पर क्या बोल रहे हैं भगवान? मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। हे अर्जुन, ऐसे जो मुझ में मन लगाकर, कैसे मन लगा के? श्रद्धा पूर्वक, परम श्रद्धा से मुझ में मन लगाकर मेरे में श्रद्धा रखते हैं, मेरी उपासना करते हैं। माम उपासते, माम की व्याख्या हुई, और नित्य युक्ता उपासते, नित्य जुड़कर उपासना करते हैं। नित्य युक्ता को बहुत महत्व देना जरा। मतलब भक्त कभी भी अपने से भगवान को दूर समझे ही नहीं। परमात्मा का वियोग कभी भक्त को होता ही नहीं, यदि आपके मन में श्रद्धा है तो। याद रखिएगा हमेशा इस बात को। वियोग का मतलब ही नहीं है भगवान। श्री कृष्ण जब उद्धव जी को संदेश भेजते हैं ना, गोपियों के, उद्धव जी के माध्यम से गोपियों को, तो कहते गोपियां तुमसे मेरा कोई वियोग ही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सच्ची श्रद्धा है, नित्य युक्ता होंगे ही होंगे आप। अनित्य युक्ता नहीं, नित्य युक्ता उपासते। संबंध जब दृढ़ होता है तो साधक परमात्मा से जुड़े रहता है। प्रभु का वियोग भक्त को कभी महसूस होगा ही नहीं। सुसुप्ति में भी प्रभु है, जगने पर भी प्रभु है, भोजन में भी परमात्मा है। हर क्षण हर समय वो मेरे साथ है। एक क्षण ऐसा नहीं है जो परमात्मा से मैं वियुक्त हूं, मेरा वियोग हो रहा है। इसलिए नित्य निरंतर से, और मैं चाहूं तो भी भगवान से अलग नहीं हो सकता हूं। और नित्य निरंतर संयोग है परमात्मा के साथ, ऐसा अनुभव हमको करना है। इसलिए यहां शब्द क्या आया? भक्ति योग है ना। भक्त का अर्थ क्या है? मैं पहले दिन भी शायद कह चुका हूं, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। जो विभक्त हो गया तो भक्त नहीं होगा। फिर यदि आप कहेंगे भगवान से अलग भी अपने आप को महसूस करने लग जाए और आप कहोगे वो भगवान का भक्त है, ये नहीं चलने वाला है। भक्त और विभक्त दोनों अंतर है। इसलिए भक्त को विभक्त नहीं होना चाहिए, हर समय प्रभु से जुड़ना चाहिए। जो विभक्त हो गया वो भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा जो भक्त है भगवान कहते हो कैसा है? युक्ततमः। ये शब्द देख लीजिएगा। युक्ततमा, मेरी दृष्टि से, मेरे ओपिनियन से, मेरी बुद्धि से, मेरे मत से वो युक्ततम है। युक्त का अर्थ हुआ जुड़ना,
युक्ततर का अर्थ हुआ ठीक ठाक से जुड़ना, और युक्ततम का अर्थ है पूरी तरह से जुड़ना। तो परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ने वाले भक्त का लक्षण क्या है? 4 सूत्र दिए हैं, इनको अंत में आप नोट कर लीजिएगा। क्या क्या दिया है? पहला, परमात्मा में मन को रखा जाए, इसलिए मय्यावेश्य मनो ये मां। फिर उनमें मन को रखकर नित्य जुड़कर उपासना करें, अथवा उपासना करते हुए उनसे नित्य जुड़े रहें। मैं क्रम से बता रहा हूं। मन भगवान में रखें, नित्य जुड़े रहें, नित्य उपासना करें और परम श्रद्धा का संबल बनाए रखें। ये 4 सूत्र कह रहे हैं भगवान दूसरे श्लोक में। परमात्मा में मन को निवेश कर दें, नित्य उनसे जुड़े रहें, उनकी उपासना करें और परम श्रद्धा का संबल साथ में रहें। ये चारों यदि आपके पास है, भगवान कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ साधक माना गया है। इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ जो साधक है, उस साधक की महिमा भगवान कह रहे हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, महाराज ये तो हो गए, अर्जुन मतलब दूसरे श्लोक में क्या बात आ गई? सगुण जो उपासक है, माम सगुण, उस सगुण उपासकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये बात थी। ये बात अब भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इन 4 कारणों से सगुण उपासकों में सर्वश्रेष्ठ। तो इस पर एक प्रश्न उठ सकता है, निर्गुण उपासक में भी कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है क्या? क्या निर्गुण उपासक का कोई सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? भगवान कहते नहीं, सगुण उपासक भी मुझे ही प्राप्त करेगा और निर्गुण उपासक भी मुझे ही प्राप्त करेगा। केवल मैं श्लोक बोल के आज की चर्चा को विराम दूंगा। देखो यहाँ 2 श्लोकों में, तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों की बात कही। निर्गुण, जो निर्गुण तत्व है उसकी क्या क्या? एतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, वो भी पर्युपासते हैं, उपासना करते हैं। अक्षर के अनिर्देश्य अव्यक्त की उसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग। सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये तीसरा और चौथा, इन दोनों श्लोकों को हम लोग एक साथ देखना पड़ेगा, तब ये अर्थ खुलेगा। ये निर्गुण जो साधना में लगे हैं, भगवान का अव्यक्त साधना जिसको कह सकते हैं, उसमें लगे हुए योगी जनों की स्थिति का यहाँ 2 श्लोकों में वर्णन है। तो अक्षर तत्व, जैसे अर्जुन का जो प्रश्न था, ऊपर तो कहा था सतत युक्त हो के जो पूजा करने वाले हैं, आपकी उपासना करने वाले, उसका उत्तर दूसरे श्लोक में दिया। नीचे की पंक्ति में आया एचाप्यक्षरम अव्यक्तम, और अक्षर की उपासना करने वाले कैसे हैं, उनका उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में देंगे। उसकी चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे। आज की चर्चा को आप लोग अपने स्थान में बैठे रहेंगे। आज की चर्चा को विराम देने से पहले